करो। पैसा रुपया आपके हाथ में है तो उसकी कदर करो, उसको बचाओ, उसको रखो, मौका पर खर्चा करो। ये नहीं कि 100 रोज उड़ा रहे हो, इधर उधर रोज धर के आ रहे हो दुकान पे। आज कदर लक्ष्मी की नहीं करोगे, कल बच्चे सिखाएंगे कि लक्ष्मी की कदर क्या होती है। इसलिए महाराज धन की कद्र करो, धर्म में लगाओ और अपने अच्छे अच्छे कामों में लगाओ। फालतू जगहों पर ना खर्चा करो, ना फालतू जगहों पर दो। इसलिए महाराज भक्ति को जीवन में ले आओ। आप लोग तो कितने भाग्यशाली हो, नैमिषारण्य तो आपके पास में है। आप लोग कितने भाग्यशाली हो, जब मन हो तो आप चले जाओ, स्नान करके आओ, अपना दर्शन करके आओ। तो महाराज आप कितने भाग्यशाली, पास पड़ोस में हैं। अभी और कोई चीज यहाँ पर होने लगती ना तो न्योता नहीं देना पड़ता, लोग बहुत आते, रजाई लेकर के आते बैठने के लिए। अब भगवान की कथा तो यहाँ पे पंडित जी को बुलाना पड़ता है कि भैया कथा सुनने आओ, कथा सुनने आओ। तो कथा सुनने के लिए आओ। भक्ति कैसी है? नमक की तरह। अगर दाल में आप बनाते समय नमक डालना भूल गए तो बाद में भी दाल में नमक डाल लो। भैया अगर दाल बनाए उस समय नमक डालना भूल गए तो कोनो बात नहीं है, जब परोसने लग जाओ तब नमक डाल दो, तब भी स्वाद आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा दादाजी? और अगर परोसते समय भी भूल गए हो नमक तो क्या करो, आप जब खाने के लिए चलो और एक निवाला खाओ तो उसमें नमक नहीं है, फिर बाद में नमक डाल दो तो भी स्वाद आ जाएगा। जब आप दाल में नमक डाल लोगे तब स्वाद आएगा। उसी प्रकार भक्ति है। बाल्यावस्था में नहीं भक्ति लिया, जीवन में नहीं आई तो कोनो बात नहीं, जवानी में भक्ति लिया और स्वाद आ जाएगा जिंदगी में। और जवानी भी आपकी गुजर गई तब बुढ़ापा आ गया, चलो कोनो बात नहीं है, बुढ़ापा में भी भक्ति लिया तो भी जिंदगी का स्वाद अलग हो जाएगा। और जिसकी जिंदगी में भगवान की भक्ति नहीं है उसकी जिंदगी बेकार है महाराज, उसकी जिंदगी में बिल्कुल भी शक्ति नहीं है। जिसकी जिंदगी में भक्ति है उसी की जिंदगी में शक्ति है, और जिसकी जिंदगी में भक्ति नहीं है उसकी जिंदगी में शक्ति नहीं है। भक्ति करके तो देखो, भगवान का भजन करके तो देखो कितना आनंद आता है। बहुत सरल है, बहुत। आप जाइएगा यहाँ से, आपके यहाँ नैमिषारण्य में महाराज जी की कथा हो रही है, वृंदावन से महाराज जी आए हैं। आप सब लोग उनके नाम से परिचित हो, इंद्रेश जी महाराज, पूज्य इंद्रेश जी महाराज वृंदावन से आए हैं। देखिए जाके वहां पे कितना भीड़ होती है, वहां पे जाइएगा, एक दिन मौका दीजिएगा, आप लोग देखिएगा कितनी भीड़ होती है। वहां कितने भक्त नृत्य करने वाले आएंगे, नाचने वाले, झूमने वाले, कथा को कितने ध्यान से सुनने वाले, 100-100, 200-200, 300-300 किलोमीटर के दूर भी आते हैं। और यहाँ पर क्या है, पास में बताओ कथा हो रही है लेकिन भक्तों को आने का समय नहीं मिलता है। महाराज कहते हैं भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे। भैया इस बात को समझिएगा दादाजी, बुढ़ापा में पता है क्या होगा, हाथ से लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। हाथ से लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है।
लंगड़े हो जाओगे, पाँव से लंगड़े हो जाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे, पाँव से लंगड़े हो जाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। तीरथ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीरथ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, तीरथ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा में जब पैर काम नहीं करेंगे तब मन करता है कि हम जाएंगे तीरथ, तब मन करता है कि हम तीरथ को जाएंगे महाराज। इसलिए जवानी में तीर्थ स्थान घूम लो, बुढ़ापा में कुछ नहीं कर पाओगे। आंख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। दर्श तुम कर नहीं पाओगे। तरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। तरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा, तरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दर्शन तुम कर नहीं पाओगे, बुढ़ापा में आंख से अंधे हो जाओगे। अरे दर्शन करना है तो जवानी में करो महाराज, बुढ़ापा में आंख से देख ही नहीं पाओगे सही से, तो ऐसे देखोगे। इसलिए जवानी में देखो कि मुंह से गूंगे हो जाओगे, मुँह से गूंगे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे, कि मुख से गूंगे हो जाओगे, कि मुख से गूंगे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन गाओ भजन गाओ भजन गाओ मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन गाओ मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन गाओ मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बोले व्यास भगवान की। की जय हो। आंख से अंधे हो जाओगे और दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। इसलिए महाराज कथा को जीवन में लाओ। हमने देखा है कहीं कहीं पर इतने जो नौजवान बच्चे होते हैं ना, बड़े भक्त हैं आजकल। छोटे छोटे बच्चे भगवान की भक्ति कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भगवान का भजन गा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आकर के भगवान की कथा में बैठ करके कथा को सुन रहे हैं, और यहाँ के बच्चे फोन चलाते हैं। ये देखो पधारी चार ठोर बैठे किनारे,
फोन चला रहे हैं, कोई इधर कुर्सी के लिए झगड़ा कर रहा है, कोई को बैठने नहीं बन रहा है। तो ये संस्कार दीजिए अपने बच्चों को कि भगवान की कथा में कैसे बैठना चाहिए। आजकल के कथा व्यास सुनैया भी, सुनाने वाले भी वैसे, सुनैया भी वैसे। अब 2-4 लोग एक जगह पर आए, क्या हुआ कि बैठ करके बहुत सारी कमियां देख रहे हैं, कथा में कमियां देख रहे, पंडाल में कमियां देख रहे, लाइट में कमियां देख रहे, और कथा नहीं सुने। बस अच्छा है, घर से बढ़िया कम से कम यहाँ 2-3 घंटा बैठ के टाइम पास हो जाएगा। सोचेंगे मोको क्या करना है, अरे मुझे क्या करना है, अरे भैया जी कथा करवा रहे हैं, चलो 2-4 घंटा अपना टाइम पास होगा। तो अभी टाइम पास करते अच्छा लग रहा है। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, और जब एक एक पत्नी आएंगी, तब समझदारी आएगी कि भगवान की कथा और भक्ति क्या होती। इसलिए खुद को भी सुधारो, अपने बच्चों को भी सुधारो। ये देखो देवियां जी बैठे मुंह फैला रही हैं अलग, सही से बैठिए ना। देखिए हम पहली बात तो किसी को कुछ कहते नहीं है, लेकिन आप लोग सरासर दुष्टता करोगे तो हम भैया मंच से बोलना पड़ेगा। जैसे आप लोग बैठ करके कथा सुनती हो ना, ऐसे नहीं सुनना चाहिए, बढ़िया पालती रमा कर बैठो और ऐसे सीधे साधारण कथा सुनना चाहिए, ठीक है बेटा? हाँ अभी बढ़िया से कथा सुनो आप लोग। इधर देवी जी, हाँ अब बढ़िया है। ये चप्पल निकाल के बाहर रख देती तो कब बिगड़ जाता कुछ। चप्पलों के ऊपर नहीं बैठना चाहिए, ठीक है बेटा? हाँ चप्पल कल से बाहर कर दीजिएगा। और भैया मैंने कल कहा था ये कुर्सी हटा दीजिएगा, कुर्सी पे और ठंडी लगेगी। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। और जितने बच्चे कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कुर्सी के लिए झगड़ा ना करो बेटा, आप लोग भी सीधे बैठ जाओ, पालती रमा कर बैठ जाओ। कथा को बैठ करके नीचे से सुनना चाहिए, ठीक है? और जूता चप्पल बढ़िया बाहर निकाल करके बैठा करो। आप लोग पंडाल में आ जाते हो, हाँ आराम से बैठ जाओ, आराम से कथा सुनो। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं बच्चों, यदि आप लोग अभी कथा नहीं सुनोगे तो भगवान जी आप लोगों को बाद में मारेंगे। ये मजाक नहीं कर रही हूं मैं। भगवान का नाम लेती हो कि नहीं लेती हो आप लोग? भगवान का भजन करती हो? नहीं करती हो ना? अच्छा मालूम है कि नहीं मालूम? स्कूल जाती हो? एक बार कैमरा इधर कर दीजिए ना भैया, वरना जो भक्त ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं ना यूट्यूब पर, वो सोचेंगे दीदी जी अपने मन में बतला रही हैं। इसलिए इनका मुंह जरूर दिखाओ, यहाँ की पब्लिक का जरूर चेहरा दिखाओ कि कैसी पब्लिक है, बढ़िया है। हाँ ये बच्चों का मुंह दिखाओ। अब बताओ आप लोग पढ़ाई करती हो, भजन नहीं करती हो? स्कूल जाते हो आप लोग? अच्छा तो आप लोग आज से भजन करना, ठीक है? एक बता दूं, हाँ केवल इतना ही कर लेना, जब सोने चलना तो राम राम करना, राम 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 राम, ठीक है? इतना जरूर करना, राम राम करके आराम से सो जाना। हाँ बिल्कुल यही करना है, ठीक है? भगवान की भक्ति करो, जितना बढ़िया भक्ति करोगी, भक्ति भी करो पढ़ाई भी करो। भक्ति करोगी तो जीवन सही हो जाएगा, पढ़ाई करोगी तो बढ़िया पैसा कमाओगे, पुलिस बनोगे, है ना? बनना है पुलिस की नहीं बनना है कि ऐसे गिल्ली डंडा खेलोगी? हाँ तो खूब बढ़िया से पढ़ाई करिए और रोज कथा सुनने आओ, ठीक है? दिन में आया करो। दिन में क्यों नहीं आती हो? खाना बनाती हो क्या? पक्का है मम्मी कंडा पथवाती होगी आप लोगों से। पढ़ने जाती हो? बोलो राधे राधे। अब कहा जाता है कि दोपहर में आप लोग नहीं आए तो दोपहर की कथा छूट गई। ठीक है बेटा, बहुत सुंदर बात है, शाम को सुन लो। कहते हैं कि महाराज परीक्षित जी को श्रृंगी ऋषि जी ने श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं श्राप देता हूं क्योंकि तुमने मरा हुआ सांप मेरे पिताजी के गले में डाला है। तो परीक्षित जी महाराज को श्राप दे दिया कि 7वें दिन परीक्षित जी आपको यही सांप जाकर के डस लेगा। तो परीक्षित जी को इस बात की चिंता नहीं है कि मैं 7वें दिन मर जाऊंगा, इस बात की चिंता है कि मैं 7वें दिन मर तो जाऊंगा, लेकिन मरूंगा तो ये पाप जो किए हैं ये कहां जाएंगे? तो परीक्षित जी महाराज गंगा के किनारे पहुंचे, और जब परीक्षित जी महाराज गंगा के किनारे पहुंचे, ए बच्चों बातें बंद करो और बातें करना तो घर जाओ, ठीक है?
बातें करना तो घर में करो जाके, ठीक है? यहाँ पे बात नहीं करना, बड़े लोगों को भी डिस्टर्ब करते हो आप लोग। आराम से कथा सुन लो, जितनी कथा कान में चली जाएगी ना उतना ऊपर वाले की नजर में लिखा जाएगा कि हाँ चलो ठीक है 10 मिनट कथा सुना, जैसे भी सुना, उल्टा सीधा जैसे भी सुना, सुना तो भगवान का नाम चाहे सीधा लो चाहे उल्टा लो, फल जरूर मिलेगा। इसलिए आप लोग बैठो आराम से, बातें ना करो, बोलो राधे ही राधे, बोलो जोर से राधे राधे, और जोर से बोलो, आगे बोल, आगे पीछे नहीं, बराबर से बोला करो, राधे राधे ऐसे बोला करो, ठीक है? हाँ। तो महाराज परीक्षित जी महाराज कहाँ पहुंचे? गंगा के किनारे। और जब गंगा के किनारे पहुंचे परीक्षित जी महाराज तो इसलिए पहुंचे कि 7वें दिन मरूंगा, मुझे पता है, लेकिन मरूंगा कैसे? मरना भी तो दादाजी कई प्रकार का होता है, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई जिंदगी भर शराब पीते पीते मर जाता है, कोई जिंदगी भर मेहरारू को गाली देते देते मर जाता है, और कोई जिंदगी भर किसानी करते करते मर जाता है, कोई जिंदगी भर अपना पाप करते करते मर जाता है। तो मरना भी कई प्रकार, और कोई जिंदगी भर भजन करते करते मर जाता है, कोई जिंदगी भर तपस्या करते करते मर जाता है। तो मरना भी कई प्रकार का है, और सबसे बढ़िया मरना है भागवत जी सुनकर। बहुत जगह पर हम लोग जाते हैं कथा सुनने, दादी जी 3 दिन कथा सुनी, 2000 का चंदा भी दे गई, और 3-4 दिन की कथा सुन के समाप्त हो गई, चली गई भगवान के पास। तो कोई ऐसे भी मरता है। आप लोग फोन में गलत फलत रील देखते हो, नाच देखते हो, जरा एक बार पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में देखो, उनकी दोनों किडनी खराब है, लेकिन राधे राधे कर करके अभी भी 20 साल पहले किडनी खराब हुई थी, राधे राधे करते हैं केवल वृंदावन में, अभी भी जिंदा है। और डॉक्टर ने कहा था 2-4 साल के मेहमान हो वरना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन राधा नाम में इतनी ताकत है, राधा 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 करते आज भी जिंदा है, संत है वो, समझ गए ना? इसलिए मरना भी कई प्रकार का होता है। हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमको मरना कैसे है। ये नहीं सोचो कि जिंदगी भर कमाओ खाओ मर जाओ, ये तो जानवर भी करता है, ये तो जानवर भी करता है। जानवर का काम क्या है? अपना खाता है, घूमता है, मर जाता है, खाता है, घूमता है, मर जाता है। समझ गए ना? इसलिए मरना भी कई प्रकार का होता। परीक्षित जी ने विचार किया मैं मरूंगा, लेकिन मैं कैसे मरूंगा? मुझे संतों से पूछना चाहिए। मुझसे जो पाप हुए हैं, जो हमने पाप किए हैं, तो उन पापों को कैसे खत्म करके मरे? तो परीक्षित जी महाराज गंगा के पास में पहुंचे, और जब परीक्षित जी महाराज गंगा के पास में पहुंचे तो वहां पर बहुत बड़े बड़े संत आए। वशिष्ठ जी महाराज आए, मरीच महाराज आए, जमदग्नि जी महाराज आए, और श्रृंगी ऋषि जी आए, यहाँ तक के जो वेद व्यास जी महाराज भागवत जी की रचना करी ना, वो भी आए। केवल इतना पूछ रहे हैं कि मैंने अभी संत के गले में मरा सर्प डाला, मुझसे ये बहुत बड़ा पाप हुआ, बताओ मैं ये पाप कैसे खत्म करूं, कैसे मरूं? तो जब इतनी बात कहते हैं तो संतों के मन में, मतलब संत बता नहीं पा रहे थे, और जब संत बता नहीं पा रहे थे तो वहां पर श्री सुखदेव जी का आगमन होता है। और जब श्री सुखदेव जी महाराज जी का आगमन होता है तो सुखदेव जी महाराज पधारे, और जब सुखदेव जी महाराज बिल्कुल छोटे से, सब बाबाओं से संतों से उम्र में बहुत छोटे हैं वो, और जब उस समय वो आए, इतना चमक बाबा के, इतना चमक उस बाबा के कि परीक्षित जी महाराज दंडवत प्रणाम कर लेते। दंडवत जानते हो? दंडवत जानते हो? अच्छा, कैसे करते हैं? दंडवत बेटा कहते हैं लेट करके प्रणाम करना, ठीक है? ये हंसने वाली बात नहीं, बदतमीजी बंद रखा करो बेटू, हर बात पे हंसना, पहले समझो बात को। भैया इधर से वीडियो नहीं बनाने का, पीछे जाओ, हाँ तब भी पीछे चलो, फिर भी पीछे चलिए। तो महाराज कहा जाता है कि दंडवत प्रणाम करते हैं लेट करके। आजकल के बच्चों को ना प्रणाम करने में शर्म आती है,
माता पिता को नमस्ते करने में शर्म आती है आजकल के बच्चों को। कुछ बच्चे हैं बाप को कभी नमस्ते नहीं करते, कुछ बच्चे हैं बाप के कभी पैर नहीं छूते हैं। तो इससे कैसे कल्याण होगा? मंदिर में जाकर रोज घंटी बजाओ, रोज सोमवार को जाओ, सोमवार को जाओ, रोज बाबा भोलेनाथ के ऊपर दूध चढ़ाओ, कोनो फायदा नहीं मिलेगा जब बाप के घर में पूजा नहीं कर पा रहे हो, चरण नहीं छू पा रहे हो, भोले बाबा को जल चढ़ा रहे हो। पहले माता पिता की सेवा करो फिर मंदिर जाओ। भगवान कहते अपने माता पिता को तो खिला नहीं पाते हो, हमको आए हो दूध चढ़ाने, चांदी का छतर चढ़ाने, कैसे खुश हो जाऊंगा? सबसे बड़ी बात है भगवान की, घर में माता पिता के पैर छुओ, प्रातः काल उठो तो माता पिता के चरणों को प्रणाम करो, और जब प्रातः काल जगो तो सीधे फोन, आजकल बच्चे सारे डायरेक्ट फोन उठाते हैं, फोन में पहले तिकड़िम तिकड़िम करते हैं, तदुपरांत फिर कुछ काम होगा, ब्रश किया, चाय खाया, चाय पिया और चल गए खेलने। तो कथा का मतलब ये नहीं है कि कथा में आओ 2 घंटा टाइम पास करो और चल जाओ। कथा में कुछ ऐसा सुनो कि जीवन में उतारो, जीवन को सुधारो, जीवन में भक्ति लाओ। आप लोगों से निवेदन करती हूँ मैं भैया, मजाक नहीं, हम यहाँ मंच पर बैठे थोड़ा बहुत डांट दें तो बुरा नहीं मानिएगा, आपके अच्छे के लिए डांटते हैं, गलत नहीं कहेंगे, यहाँ से अच्छे के लिए डांटते हैं कि गलत बात है, हर वक्त फोन चलाना नहीं चाहिए, भगवान की कथा को सुनना चाहिए ना। फिर महाराज कहा जाता है, तो महाराज परीक्षित जी महाराज बोले कि मैंने जो पाप किया है वो पाप कैसे कटेंगे हमारे? जैसे कि हम लोगों को क्या होता है कि हम लोग कभी कभी जानकर पाप कर देते हैं, हमको पता है कि इस रास्ते पे नहीं चलना चाहिए, फिर भी हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं। हमको पता है कि इस रास्ते पर कांटे हैं, फिर भी हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं। जब जानबूझकर कांटों में पैर रखोगे तो चुभेगा कि नहीं चुभेगा बताओ? आपको पता कि शराब गलत बात है पीना, फिर भी पी रहे हो, कोई समझाता तो 10 गाली दे रहे हो। भैया शराब पीना अच्छी बात नहीं है, किडनियों को खराब कर देती है, पूरे अंदर के पुर्जों को खत्म कर देती है, इसलिए शराब पीना ठीक बात नहीं है। जैसे ये मसाला पुकार जो खाते हैं ये भी खाना ठीक बात नहीं, लेकिन कुछ लोगों को समझा दो तो लड़ाई करने पे तुल जाते कि खाते हम हैं, पैसा हम खर्चा करते, तुमको क्या